हेलो एवरीवन, ये है केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग डील करेंगे मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बिफोर मूविंग फर्दर टू द टॉपिक, अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग ऑर्डर को डिटरमाइन क्यों करते हैं, आखिर हमें ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत क्या है। एक टॉपिक हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं, वाई डू वी डिटरमाइन ऑर्डर। ऑर्डर को हम लोग क्यों डिटरमाइन करने। सबसे पहली बात कि ऑर्डर हमें बताता है कि कितना फास्ट या कितना स्लो रिएक्शन हो रहा है विथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि और इट टेल्स हाउ फास्ट और स्लो reaction changes with concentration। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो कितना स्लो या कितना फास्ट रिएक्शन हो रहा है। दूसरी बात, हमें ऑर्डर हमें मैकेनिज़्म का इंफॉर्मेशन देता है कि किस मैकेनिज़्म से जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, मैकेनिज़्म रिएक्शन। और हमें ऑर्डर क्या प्रोवाइड करता है, सूटेबल काइनेटिक इक्वेशन। ऑर्डर से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ बिहेवियर, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाफ लाइफ बिहेवियर को। तो इस तरीके से हमें ऑर्डर पढ़ने, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर की इम्पोर्टेंस, ये सब हम लोग को पता है कि हम लोग जब ऑर्डर डिटरमाइन कर रहे हैं तो हम लोग क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाउ फास्ट और स्लो रिएक्शन चेंजेस विथ कंसंट्रेशन। मैकेनिज़्म का इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है, हमें काइनेटिक इक्वेशन मिल सकता है, हाफ लाइफ बिहेवियर के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के बाद। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कभी भी पहले से नोन नहीं होता है, उसे हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो एक और यहाँ पे लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is never known beforehand। यानी बिफोर एक्सपेरिमेंट हम लोग बिना एक्सपेरिमेंट के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग के पास यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं। चलिए उस चारों मेथड्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा मेथड है वो है डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन मेथड। मेथड 1, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन मेथड। अब हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन है, हम लोग एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं A to P, जो हम लोग ऑलरेडी करते हुए आए हैं पिछले सारे वीडियोस में, जहाँ पे A एक रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट है। A रिएक्टेंट से P प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और हम लोग कंसीडर कर लेते हैं लेट कि इसका कंसंट्रेशन C है। तो जब हम लोग रेट इक्वेशन लिखते हैं तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, रेट को डिटरमाइन ऐसे करते हैं, R इक्वल्स टू KN C पे पावर n। तो ये हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। C कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है एट टाइम t, KN इज़ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन और R जो है वो हमारा रेट है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख लेते हैं कि ये क्या है, R इज़ द रेट, KN रेट कांस्टेंट किसका है, nth ऑर्डर रिएक्शन का, जो हमारा ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारा हो चुका है। उसके बाद हमारे पास बच रहा है C इज़ द कॉन्सेंट्रेशन
एंड n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि रेट जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर n। तो हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लॉग्स लेंगे दोनों साइड पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टेकिंग लॉग्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ln r इक्वल्स टू ln k, ln r ln k प्लस, जब हम लोग पावर रखते हैं तो पावर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं n ln c। तो ये हमारा हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा ln r इक्वल्स टू ln kn c टू द पावर n। ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, हमें पता है ln a भी जो क्या होता है ln a प्लस ln b। हमारे पास ln a प्लस ln b के फॉर्म में ये है ln k प्लस n ln c। इसको हम लोग इस तरीके से ln a b के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ln kn, जो यहाँ पे kn है nth ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, इसको kn से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये c पे पावर n आ जाएगा तो ln c रेज टू द पावर n आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख देंगे ln kn इंटू cn। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे लॉग्स लेने के बाद ln r इक्वल्स टू ln kn इंटू cn। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे ln r, ये हमारे पास आ गया है ln r इक्वल्स टू ln kn प्लस n ln c। अगर हम इसको, इस वाले इक्वेशन को अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के ग्राफ पे, इस इक्वेशन पे हम लोग इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा ln r, और एम एक्स प्लस सी, एम एक्स पे ये आ जाएगा जिसमें m हो जाएगा हमारा n, और x पे हम लोग ln c को डाल सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा c जो कि है हमारा इंटरसेप्ट। तो इस तरीके से अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ln r y एक्सिस पे हमारा आ जाएगा ln r, इस पे आ जाएगा हमारा ln c, x एक्सिस पे ln c आ जाएगा। m क्या है, m स्लोप है। अगर हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा n हो जाएगा स्लोप, और ये हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा ln kn, ln k और kn से रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये ग्राफ आया है निकल के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। जब हम लोग बात कर रहे थे तो इस तरीके से हमारा ग्राफ आएगा निकल के। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से हम लोग ऑर्डर कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे r को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं r इक्वल्स टू kn c टू द पावर n, c रेज टू द पावर n, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, kn इज़ द रेट कांस्टेंट ऑफ n ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ये पता है। अब हम क्या करेंगे कि एट टू डिफरेंट कंसंट्रेशन हम लोग r को फाइंड आउट करेंगे, और लेट एट टू डिफरेंट कंसंट्रेशन, at two different concentration C1 and C2 nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही, सेम ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग दो डिफरेंट कंसंट्रेशन C1 एंड C2 पे हम लोग n फाइंड करेंगे कि उस तरीके से हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा C1 के लिए R1 इक्वल्स टू kn C1 टू द पावर n, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, बस दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। R2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा kn C2 पावर n। अब हमें पता है कि हम लोग रेट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं -dc/dt, क्योंकि अगर जब हम लोग बात कर रहे थे A to P रिएक्शन का, जहाँ पे A रिएक्टेंट है P प्रोडक्ट है, तो हम लोग उसको इस तरीके से लिख रहे थे dA/dt, -dA/dt। क्योंकि ये टाइम के साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है, और एट टाइम t उसका रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा -dA/dt।
और इसी तरीके से हम लिखते थे dp/dt। टाइम के साथ इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं प्लस का साइन दे रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग अगर r को लिखेंगे तो r इक्वल्स टू -dc/dt हम लोग लिख सकते हैं। c क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अगर हम C1 पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग dC1/dt लिख सकते हैं R1 को, और R2 को हम लोग लिख सकते हैं -dC2/dt। तो इस तरीके से हमारे पास R1 और R2 के दो इक्वेशंस आ गए। अब यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो R1/R2 करेंगे अगर, तो हमारे पास ये आ जाएगा -dC1/dt, क्योंकि R1 इक्वल्स टू -dC1/dt है, बाय -dC2/dt। R2 इक्वल्स टू -dC2/dt इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? R1 इक्वल्स टू KN/C1 पे पावर n और R2 इक्वल्स टू KN/C2 की पावर n। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे KN/C1 टू द पावर n अपॉन KN/C2 द पावर n। अब यहाँ से हमें क्या करना है? n निकालना है। यही हमारा जो मोटिव है n निकालने का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। इस तरीके से हम लोग यहाँ से जो अभी हम लोग पूरा किए हैं, यहाँ से हम लोग n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो अब हम कैसे ऑर्डर निकाल सकते हैं? तो इसके आगे हम लोग अगर मूव करेंगे तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस, यहाँ पे ही हम लोग लिख देते हैं कि ये जो रेट है वो किसके इक्वल है? KN तो इक्वल, इसको हम लोग C1/C2 दी पावर होल n लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम लोग लॉग्स लेंगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग्स लेने के बाद क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ln R1/R2 ln R1/R2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको n को इधर लाएंगे, क्योंकि हमारे पास जब पावर होता है और लॉग्स में हम लिखते हैं तो पावर को इस साइड लाते हैं, और ln C1/C2, ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो अब हम लोग यहाँ से n निकालना है हमें। तो n हमारा क्या आ जाएगा? ln R1/R2, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, ln C1/C2। इस तरीके से ये था हमारा फर्स्ट मेथड, जिससे हम लोग की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। ये था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। अब हम लोग दूसरे मेथड पे डिस्कस करेंगे, जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। जब हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरीके के मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट मेथड जो है वो हो जाएगा एनालिटिकल मेथड, और दूसरा मेथड हमारे पास आ जाएगा ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल मेथड को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में। एनालिटिकल मेथड ये हमारा सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड जो है वो हमारा सेकंड मेथड है। फर्स्ट लॉ मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें था डिफरेंशियल रेट लॉ मेथड। दूसरा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। एनालिटिकल मेथड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एज्यूम कर लेते हैं। लिखो यहाँ पे एज्यूम अ रिएक्शन ऑर्डर। ये थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है। एज्यूम रिएक्शन ऑर्डर। अब हमें क्या कर ले, मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एज्यूम कर रहे हैं। सो लेट फॉर एग्जांपल एज्यूम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे सबसे इजी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी एक पूरे वीडियो डेडिकेटली हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं कि उसका क्या रेट एक्सप्रेशन है। तो वहाँ पे था K इक्वल्स टू 2.303/T log A/T
ए माइनस एक्स। ये वाला जो इक्वेशन है वो हर एक वीडियो में यूज़ हो रहा है, तो जो भी ये वाला वीडियो नहीं देख के आए हैं सबसे पहले वो ये वाला वीडियो देख के आए, इंटीग्रेशन ऑफ रेट एक्सप्रेशन और फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। बस ये वाला फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से बहुत सारा इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आता है k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, k को कैलकुलेट करना है। k को कैलकुलेट करेंगे एट डिफरेंट टाइम t। अगर अगर हम लोग डिफरेंट टाइम पे k को कैलकुलेट करेंगे, अगर k जो है वो सेम आ जाएगा डिफरेंट टाइम्स पे, तो वो हमारा जो है वो एजम्पशन जो है वो सही होगा। अगर k दोनों टाइम पे अलग अलग आएगा तो एजम्पशन जो है हमारा रॉन्ग है। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कैलकुलेट k एट डिफरेंट टाइम्स, कैलकुलेट k एट डिफरेंट टाइम्स इफ़ k रिमेन सेम। अगर k जो है वो सेम है तो क्या है, एजम्पशन हमारा सही है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर k डिफरेंट है तो हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग एनालिटिकल मेथड कहते हैं, क्योंकि हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है। तो एक काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड भी है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हम लोग के को निकाल रहे हैं। अगर के सेम हो जा रहा है तो वो हमारा हो जाएगा कि हमारा एजम्पशन जो है, हम मान लेते हैं कि हमारा ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन था उसको हम लोग लाएंगे, वहाँ से हम लोग के डिटरमिन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। अगर वो दोनों सेम हो जाएगा तो हम लोग ये मान लेंगे कि वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर नहीं होगा तो हम लोग ये मान लेंगे कि वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये एनालिटिकल मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो डिटरमिन करते हैं। तो अगर के चेंज हो गया तो हमारा क्या होगा, ऑर्डर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। यहाँ पे हम लोग ये भी लिख देते हैं कि इफ़ के इज़ द सेम assumption is correct if k changes order assumption is wrong। कि हम लोग जो एज्यूम किए थे कि ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा मेथड जो है वो हमारा है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में फिर से हमारा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का यूज़ होगा। अब हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड में हम कैसे डिटरमाइन करें, क्या सजेस्ट कर रहा है ग्राफिकल मेथड कि जो हम लोग डिफरेंट ऑर्डर्स है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ प्रोड्यूस करेगा। सारा ऑर्डर जो है वो एक तरीके का ग्राफ नहीं देगा। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्डर प्रोड्यूसेस डिफरेंट स्ट्रेट लाइन प्लॉट्स। अलग अलग ऑर्डर जो है वो अलग अलग स्ट्रेट लाइन प्लॉट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ln c इक्वल्स टू ln c नॉट माइनस के टी। अब बहुत लोग कहेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसके लिए हमें क्या है, हमें वीडियो देखना है फर्स्ट वाला, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। ln c इक्वल्स टू ln c नॉट, ये कहाँ से है, हमें क्या पता है, हमें ऑलरेडी पता है कि k1 का, हमें अभी हम लोग ये वाला डिस्कशन कर चुके हैं, k1 इक्वल्स टू 1/t ln a माइनस एक्स। पिछले बार भी अभी हम लोग यूज़ किए हैं जस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, k1 इंटू टी ln, अब ये क्या है, c ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, और ये माइनस एक्स मतलब बाद में जो कॉन्सेंट्रेशन बचा, ये अमाउंट ऑफ रिएक्शन जो है, मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट हो चुका है। ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो बाद का जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो सी आएगा, ए माइनस एक्स। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, ln c इक्वल्स टू ln c नॉट
माइनस के टी। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला इक्वेशन है। तो इसको हम लोग अगर ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो हम लोग इस तरीके से प्लॉट पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर प्लॉट पे हम लोग एल एन सी वर्सेस टी को ड्रॉ करते हैं, एल एन सी वर्सेस टी, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा एक निकल के। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पे ही हम लोग सबको ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन हम लोग को निकालना है, स्ट्रेट लाइन, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आएगा। तो जब हम लोग एल एन सी वर्सेस टी को ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर की बात करें, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है, 1/c इक्वल्स टू 1/c नॉट प्लस के टी। अब ये तभी पता चलेगा जब हम लोग वो वाला वीडियो देखेंगे। तो ये इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसका अगर हम लोग प्लॉट निकालेंगे 1/c वर्सेस टी, जब हम 1/c वर्सेस टी का प्लॉट निकालेंगे तभी ये स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग 1/c वर्सेस टी का प्लॉट करेंगे तब स्ट्रेट लाइन आएगा। इसमें है एल एन सी वर्सेस टी का हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब हम लोग का स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैसे पता करेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है। जब एल एन सी वर्सेस टी का ग्राफ हो और उसमें स्ट्रेट लाइन हो तो हम लोग समझ जाएंगे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जब 1/c वर्सेस टी का ग्राफ हो और उसमें स्ट्रेट लाइन हो तब हम लोग समझ जाएंगे तो कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी 2 मेथड्स कंप्लीट कर चुके हैं, डिफ्रेंशिएशन मेथड और इंटीग्रेशन मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे मूव करेंगे जो कि है हाफ लाइफ मेथड। सो हमारे पास तीसरा मेथड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, दैट इज़ हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में क्या करते हैं, एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो है हाफ लाइफ पे, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला है हाफ लाइफ निकालने को, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर के लिए जनरल फॉर्मूला भी है। तो वहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो डिफरेंट मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे पास अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। अब ये सब कैसे पता चलेगा कि कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, तो वो तभी पता चलेगा जब हमें फॉर्मूला मालूम हो। फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाफ लाइफ वाले वीडियो में पूरी तरीके से, तो वहाँ से जिसको प्रॉब्लम है वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ये इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन के, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग टाइप का प्रोपोर्शनलिटी शो करता है कंसंट्रेशन के। तो वो हम फार्मूला जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। एक बार मैं आपको फार्मूला दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था, 0.693/K। यहाँ पे जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है टी हाफ। जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात किए थे, ये सेकेंड टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारे पास आया था टी हाफ इक्वल्स टू 1/K2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो हमारे पास टी हाफ आया था वो आया था 1/K2 × A। उसके बाद हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस किए थे, टी हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, जिसका हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था कुछ इस तरीके का लंबा सा, टी हाफ इक्वल्स टू 2 to the power n minus 1 Kn n minus 1 into A0 n minus 1, जहाँ पे n जो है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ करता था। तो हमारे पास जो यहाँ पे आया था कि टी हाफ जो है वो डिपेंड करता है इनिशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के
पावर रेज टू द पावर n-1। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला था जिससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। फर्स्ट ऑर्डर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, और सेकेंड ऑर्डर की बात करें हम लोग जब, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके का फॉर्मूला था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि जनरल फार्मूला पे हमारा क्या था। अभी हम लोग देखें कि टी हाफ जो है वो डिपेंड करता था जो उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, यानी हम लोग मान लेते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था A0 पावर n-1। तो ये हमारा फॉर्मूला था अभी टी यहाँ पे फॉर जनरल ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेते हैं जनरल फार्मूला फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अगर हम लोग इसको इक्वेशन में लिखे दो, अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एट टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि A1 और A2 टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है। अगर हम रेट एक्सप्रेशन इस तरीके से इसका टी हाफ अगर हम लोग लिखें तो टी हाफ पहले वाले के लिए क्या आ जाएगा, 1/A1 n-1, और टी हाफ दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा, 1/A2 n-1। इसको हम लोग पूरे इक्वेट करके लिखे टी हाफ बाई टी हाफ फर्स्ट बाई टी हाफ टू। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2 इक्वल्स टू A2 बाई A1 n-1। ये हो गया हमारा। तो टी हाफ क्या, हाफ लाइफ जो है वो पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं हम लोग की फर्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन पे है, और टी हाफ जो है हमारा सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन A2 पे है। तो A1 और A2 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है हमारा। और अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ से n निकालना है, क्योंकि हमारा मोटिव ही यही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ln टी हाफ 1, अगर हम उसको लॉग में चेंज कर दें, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, टेकिंग लॉग्स लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, टेकिंग लॉग्स। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, n-1 बाहर आ जाएगा, और हम लोग इसको ln A2 बाई A1 को ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें निकालना है n, हमारे पास हमें निकालना है n। तो n को अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू 1 प्लस ln टी हाफ 1 डिवाइड बाई ln टी हाफ 2। इसको हम लोग पूरे तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ln A2 बाई A। कैसे, इस पूरे को इस वाले से इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर n-1 बचेगा, तो हम लोग इसको n को एक साइड रख के +1 कर देंगे, इधर जाएगा तो 1 प्लस ही आ जाए। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हो गया जनरल ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जनरल ऑर्डर रिएक्शन जो n है वहाँ से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग हाफ लाइफ मेथड को यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए। अब हमारे पास एक लास्ट मेथड बचा है, मेथड नंबर 4, जिसको हम लोग आइसोलेशन मेथड कहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, आइसोलेशन मेथड के बारे में। तो कभी कभी जैसे हम लोग मान लेते हैं एक रिएक्शन ले लेते हैं A+B जो कि P प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको अगर हम लोग रेट एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है तो हम लोग इसको ऐसे लिखना पड़ेगा A टू द पावर m B टू द पावर n। अगर मान लेते हैं इसका n और m और n जो है वह स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, m और n दोनों डिटरमाइन करना पड़ेगा
इसका ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम लोग इस तरीके से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करें। तो बहुत सारे केमिस्ट क्या करते हैं, किसी एक कॉन्सेंट्रेशन किसी एक रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा ले लेते हैं ताकि वो कांस्टेंट ही हो जाए। उसके बाद हमारे पास एक रिएक्टेंट बचता है जिसका हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वहाँ से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ईजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही मेथड यूज़ करते हैं, यही मेथड अप्लाई करते हैं कि एक कॉन्सेंट्रेशन को, जो हमारे पास दो रिएक्टेंट होता है जहाँ पे, वहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन को इतना बढ़ा देते हैं, लार्ज एक्सेस में ले लेते हैं ताकि वो वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट ही हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग एक एग्ज़ाम्पल से इसको देखते हैं कि लेट एग्ज़ाम्पल हमारा H2 प्लस I2 2HI का फॉर्मेशन करता है। तो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली हम लोग अगर इसको रेट एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो नॉर्मली हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, क्योंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं ना इस तरीके से। इसका मान लेते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्री M था और ये N था, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड वाले लेट मान लेते हैं कि हम लोग I2 को हम लोग लार्ज एक्सेस कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि I2 का कॉन्सेंट्रेशन जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हम लोग को ये कांस्टेंट की तरह दिखेगा। जब ये हमारे पास कांस्टेंट होगा तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना बहुत इजी हो जाएगा H2 को लेके। सो इफ़ I2 इज़ इन द लार्ज एक्सेस, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, I2 कांस्टेंट हो जाएगा, I2 बिहेव एज अ कांस्टेंट। सो हमारे पास रिएक्शन क्या निकल के आएगा, R=KH2I2। अब हमारे पास क्या, ये कांस्टेंट हो गया, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो K और I2 को, इस दोनों को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। लेट हम लोग इसको यहाँ से ब्रैकेट में इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे H2 बचा है, तो ये R=, ये बचा है। इस दोनों को हम लोग एक नया कांस्टेंट बना देंगे जो हो गया K डैश मान लेते हैं इसको। ये हमारे पास बच गया H2 R। तो हमारे पास ये आएगा। अब ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा था, ये M, यहाँ पे अगर हमारा MN नहीं पता है, हमें तो निकालना ही है, तो हम MN को कंसिडर नहीं करते हैं, मान लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या आना चाहिए, 1 on 1 2 ऑर्डर आना, सेकेंड ऑर्डर आना चाहिए था। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से एक रिएक्टेंट को जो लार्ज एक्सेस में ले गए कांस्टेंट कर दे, तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया। तो ये इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअली में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है नहीं, इसे बना दिया गया है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअली क्या था, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एक्चुअली अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन एपियर्स जो ये दिखता कैसा है, appears to be first order एक्सपेरिमेंटली अगर हम इसे देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ वर्क करता है। तो ये हमारा था 4 मेथड जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पूरे वीडियो में। फर्स्ट है डिफरेंशियल मेथड, सेकेंड इंटीग्रेशन मेथड, थर्ड है हाफ लाइफ मेथड, और फोर्थ हमारा जो है वो हो गया हमारा आइसोलेशन मेथड। तो तब तक के लिए थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक को लेके। थैंक यू।